वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब। आज अपन वीडियो लेकर आए हैं फॉर BSc पार्ट फर्स्ट। BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप हैं उनका अपन लेकर आए हैं एक कमेंट वीडियो। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रही है वैसे वैसे स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैंने सारे फर्स्ट ग्रुप को एक साथ कमेंट कर दिया है। स्टूडेंट जो भी ग्रुप देखना चाहें वो इस वीडियो को आराम से ओपन करके आराम से देख सकता है। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें टोटल ग्रुप है, चाहे जिनमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या फिर नाइट्रोजन जिनमें आपका एब्सेंट हो। ऐसे दो सेट हैं। पहला सेट जो है वो है एमिडो, नाइट्रो और एमिनो का। तीनों ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको आप डिटेक्ट करते हो वाया LS सॉल्यूशन प्रिपरेशन। इन तीनों में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके बाद वो ग्रुप हैं जब नाइट्रोजन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, एल्कोहलिक, कीटोन और एल्डिहाइड। दोनों ग्रुप को बोलता हूँ मैं कमेंटली कार्बोनाइल ग्रुप। एस्टर, कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कुल मिला के जो क्वेश्चन आता है BSc पार्ट फर्स्ट में फॉर द फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, वो इन 10 के बाहर से नहीं आएगा। तो स्टूडेंट जो भी हों उनको अपने हिसाब से ये पूरा वीडियो देखना है और जिस ग्रुप को लिखना है, रिकॉर्ड लिखना हो चाहे एग्जाम में हो, वो यहाँ पर आराम देख के इसमें से इजीली उसको अपनी कॉपी में लिख सकता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे BSc पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड में कैसे लिखा जाए। आज यहाँ अपन देखेंगे प्रैक्टिकल को लैब में परफॉर्म करने के बाद में रिकॉर्ड में उसको किस प्रकार से अपने को बेस्ट वे में लिखना होता है। इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रियात्मक समूह को किस प्रकार से बेस्ट वे में अपन यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट होता है उद्देश्य। उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक पदार्थ में तत्व परीक्षण कर क्रियात्मक समूह की पहचान करनी होती है। इस प्रैक्टिकल में अपन बात करेंगे एमिडो समूह को किस प्रकार से लिख सकते हैं। कंपाउंड जब अननोन मिलता है उसके लिए सबसे अपने को पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रारंभिक परीक्षण करने होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है भौतिक अवस्था। हम सभी जानते हैं यूरिया ठोस अवस्था में पाया जाता है। यूरिया का रंग सफ़ेद होता है। विलेयता, टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड को लेकर उसमें ठंडा जल मिलाते हैं, कंपाउंड उसमें घुल जाता है, दैट मीन्स यूरिया घुल जाता है, इसलिए अपन लिखते हैं जल में घुलनशील। कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में घोलने के बाद में उसमें अपन ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर डालते हैं। लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यूरिया की प्रकृति उदासीन या न्यूट्रल होती है। कंपाउंड को स्पेचुला पे लेके सीधा बर्नर पे जलाते हैं और कंपाउंड जलता है वाइट स्मोक सफ़ेद धुआं के साथ में, अतः इसे एलिफेटिक कहा जाता है। इन सब टेस्ट के बाद में अपने को यूरिया में टेस्ट ऑफ एलिमेंट करना होता है। कंपाउंड में एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तीनों हो सकते हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को ओनली और ओनली टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन ही करना होता है। इसमें 2 स्टेप में फॉलो करना पड़ता है। पहले स्टेप में LS यानी ग्लाइसिन विलयन बनाकर उसमें डालते हैं ताज़ा विलयन FeSO4 का, उसमें 1-2 बूंद डालते हैं NaOH विलयन की। इससे हरा वाक्सेप आता है। यहाँ हरा वाक्सेप आना ये नहीं दिखाता है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एब्सेंट हो तो भी यहाँ हरा वाक्सेप आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इसको स्टेप आगे बढ़ाते हुए इसी टेस्ट ट्यूब को गर्म करके ठंडा करके इसमें अपन डालते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दीवार के सहारे सहारे। जैसे ही अम्ल डालते हैं उपरोक्त विलयन का रंग हरा या नीला हो सकता है, डिपेंड करके कंपाउंड आपको कौन सा दिया हुआ है, और ये कन्फर्म करता है कि दिए गए कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हम सभी जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये दिखाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और ये अपन टेस्ट के द्वारा कन्फर्म भी कर लिया है। एन टेस्ट के बाद में अपने को कंपाउंड का क्रियात्मक समूह टेस्ट लगाना होता है। इसके लिए कम से कम लैब में 2 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। यूरिया के लिए पहला टेस्ट है कार्बनिक पदार्थ, यानी कि यूरिया में 1-2 ml तनु HCl डालकर इसमें अपन डालते हैं सोडियम नाइट्रेट के क्रिस्टल डालने के जस्ट बाद में तीव्र गति से रंगहीन एवं गंधहीन गैस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जो ये दिखाती है कि यूरिया में एमिडो समूह प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट है कार्बनिक पदार्थ, यानी कि यूरिया में थोड़ी मात्रा में NaOH डालकर उसको गर्म करते हैं। NaOH डालते ही अमोनिया गैस जो कि तीव्र गंध की होती है बाहर निकलती है, ये भी दिखाती है कि यूरिया में एमिडो समूह निश्चित होता है। इसके बाद परिणाम लिखना होता है। परिणाम में दिए गए कार्बनिक तत्वों में N तत्व है जो कि अपने यहाँ प्रेजेंट निकाल लिया था, एमिडो समूह जो कि अपने टेस्ट द्वारा कन्फर्म कर लिया था उपस्थित है। थैंक यू।